हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कथा में उपस्थित सभी भक्तों का कोटि कोटि स्वागत, कोटि कोटि प्रणाम। आज का विषय है श्रीमती राधा रानी। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा भगवान कृष्ण के विषय में बात करना चाहूँगा। अभी 16 तारीख को भगवान का जन्म दिवस श्री कृष्ण जन्माष्टमी अभी निकल के गया है। जन्माष्टमी के बाद भगवान मथुरा की जेल से निकलकर गोकुल में पहुंच जाते हैं और नंद बाबा के यहाँ पे अपनी लीलाएं शुरू करते हैं। क्या होता है, भगवान के जन्म के बाद जैसे ही वसुदेव महाराज जेल में वापस आते हैं और उस कन्या को माता देवकी के गोद में देते हैं, वो कन्या रोना शुरू करती है। तो कंस को पता लगता है कि बालक का जन्म हो गया। बालक के जन्म की सूचना पाते ही कंस दौड़ा हुआ जेल में आता है और माता देवकी से उस बालक को छीन लेता है। माता देवकी कंस से विनय करती हैं, अनुनय विनय करती हैं कि भैया ये तो बालिका है, आपका काल तो बालक था। तो कंस फिर भी नहीं मानता, कहता है बालक हो या बालिका, तेरा 8वां पुत्र ही, 8वें संतान ही मेरा काल है। तो जैसे ही उस कन्या को कंस मारने के लिए ऊपर उछालता है तो कन्या आकाश में प्रकट हो जाती है और भविष्यवाणी करती हैं कि मूर्ख, तू जिसको खोज रहा है उसका जन्म तो हो चुका है और वो सुरक्षित पहुंच चुका है। उसके बाद में कंस पूरी रात सो नहीं पाता और अगले दिन एक बच्चों को खाने वाली राक्षसी को बुलाता है और उसको आदेश देता है कि तुम जाओ, आसपास के गांव में जो भी बच्चे हैं और गोकुल में जो भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों को तुम मार डालो या खा जाओ। इस तरह से आदेश पाने के बाद में पूतना पहुंचती है गोकुल में, एक सुंदरी का वेश बनाती है और माता यशोदा से विनती करती है कि मुझे तेरे लाला के दर्शन करना है।
तो वो इतनी सुंदर रूप बना के जाती है कि माता यशोदा उसके रूप में मोहित हो जाती है और कुछ भी बिना सोचे हुए भगवान को पूतना के हाथ में दे देती है। इसके बाद पूतना अपना प्लानिंग के साथ आई थी, तो माता यशोदा कुछ काम में लग जाती हैं, तो पूतना क्या करती है, अपना दुग्धपान कराने लग जाती है। भगवान पूतना को दुग्धपान के साथ ही उसके प्राण भी खींचने लगते हैं, और जब उसके प्राण खींचे जाते हैं तो वह कष्ट के कारण कराहने लगती हैं और वो वहां से भागने लगती हैं और आकाश मार्ग में जाके उड़ने लगती हैं। जब माता यशोदा ने ये सब देखा तो वो बेहोश हो जाती हैं और नंद नंद बाबा और जो भी ग्वाल बाल हैं वो सभी पूतना के पीछे भागते हुए जाते हैं। तब तक भगवान क्या करते हैं, पूतना का वध कर देते हैं और उसका उद्धार कर देते हैं। वैसे नॉर्मल ये संभव नहीं है कि एक छोटा सा बालक है जिसका जन्म 2 दिन पहले हुआ है और वो किसी का वध कर सके। ऐसी क्षमता केवल भगवान के अंदर ही हो सकती है। पूतना मारी जाती है, भगवान उसको सद्गति प्रदान करते हैं और सारे ग्वाल बाल जो है भयभीत हो जाते हैं। कहते हैं ये क्या था, ये ऐसा कैसे हो गया। तो भगवान इसी तरह से अपनी बाल लीलाएं करते हैं। पूतना वध के बाद में अगला नंबर आता है फिर पूतना के बारे में बता रहा था। तो पूतना जो है भगवान एक एक करके, जैसे हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे अंदर भगवान जो बुराइयां छुपी होती हैं उनको नष्ट करते हैं। तो भगवान ने जो सबसे पहले जिस बुराई का नष्ट किया था पूतना के रूप में, वो बुराई क्या है वो मैं बताना चाह रहा था। वो बुराई है धोखा। ज्यादातर लोगों के अंदर ये रहता है कि धोखे से हम कोई काम कर लेंगे, किसी को धोखा देकर हम अपना काम बना लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो भगवान जब हमारे अंदर भक्ति प्रदान करते हैं, भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं, तो ये प्रवृत्ति सबसे पहले उससे मुक्त करते हैं अपने भक्त को। तो पूतना के रूप में जो धोखा था या छद्म भेष था वो धारण करना हमारे अंदर से उसको मिटाते हैं कि हम किसी को धोखा ना दें। इसके बाद में अगला असुर आता है जो है सकटासुर। सकटासुर जो है वो है उसका वध करते हैं। जो सकटासुर होता है वो होता है आलस्य का प्रतीक होता है। अगर हम आलस्य करेंगे तो भगवान को प्राप्त करने में कठिनाई होगी, क्योंकि हम ऐसा करते हैं आलस्य के कारण भगवान की सेवा छोड़ देते हैं या अपना जप छोड़ देते हैं, तो कोई बात नहीं कल कर लेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं, नियमित भगवान की सेवा नहीं करते हैं या अपनी भगवान की नियमित सेवा नहीं करते हैं या अपना नियमित जो हमारा जप है वो नहीं करते हैं, तो हमारा भक्ति में प्रगति नहीं हो पाती है। तो भगवान ने जो सकटासुर का जो वध किया था वो हमारे अंदर जो आलस्य होता है वो उसका प्रतीक था। अगर हम आलस छोड़ देते हैं तो भगवान की सेवा अच्छे से करते हैं। जब भगवान की सेवा होगी तो भगवान स्वयं प्रसन्न होंगे और भगवान की कृपा हमें प्राप्त होगी और हमारा जो जीवन का मूल उद्देश्य है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद आता है तृणावर्त, जो तूफान के रूप में आता है। वो किसका प्रतीक था? जो हम झूठा प्रदर्शन करते हैं, अपने आप को हम झूठा, जो हम होते कुछ और है और दिखाते कुछ और है।
मान लीजिए हमारे पास उतना धन नहीं है लेकिन हम बहुत अधिक धनी बनने का प्रयास करते हैं, यानी दिखावे को भगवान समाप्त कर देते हैं। जब हम भक्ति रूप में जाते हैं तो हमारा दिखावा समाप्त हो जाता है। इन असुरों को मारने का यही कारण है कि हमारे जीवन में वो एक शिक्षा देना चाहते थे, अगर हम दिखावा बंद कर देंगे तो भगवान हमें आसानी से प्राप्त हो जाएंगे और हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद आता है बकासुर। भगवान ने आदि आदि असुरों का वध किया है। इन असुरों को मारने से हमारे अंदर बहुत सारी जो बुराइयां होती हैं उनको नष्ट किया है। जो बकासुर होता है वो है प्रतीक रहता है घमंड का, अत्याचार का। दूसरा लालच का। अगर हमारे अंदर अहंकार होगा, लालच होगा या दूसरों को हम कष्ट देंगे तो हम, ये सब क्या है, हमारे पाप कर्मों को बढ़ाने वाली चीजें हैं। अगर हम अपने पाप कर्मों को बढ़ाएंगे तो हम भगवान के पास नहीं जा पाएंगे, बल्कि हम भगवान से और दूर होते जाएंगे। तो इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, अपने आलस से जो है क्या नाम है, लालच और दूसरों को कष्ट देने की जो आदत है उसको हमें छोड़ देना चाहिए अगर हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। और इसके बाद आता है नरकासुर। नरकासुर जो है धोखे का प्रतीक रहता है। जो हमारी जो धोखे की प्रवृत्ति होती है, दूसरों को धोखा देते हैं। जब हम किसी को धोखा देते हैं, धोखा देने का अपना काम बना लेते हैं, तो हमारा काम तो बन जाता है थोड़े समय के लिए, लेकिन दूसरे को जो कष्ट होता है वो कष्ट से सोचता है मैंने क्या किया था, या वो भगवान से प्रार्थना करता है मेरे साथ ऐसा क्या हुआ। तो वो अपराध जो होता है, वो जो पाप होता है, वो हम उसको अपने पास इकट्ठा करते हैं। जब तक हम पाप करना बंद नहीं करते तब तक हम भगवान के पास कभी नहीं जा सकते। उसके बाद लास्ट में, सबसे लास्ट में अंत होता है कंस का। कंस का वध होता है। कंस प्रतीक जो रहता है, जो आजकल सत्ता के लालच में लोग जो कुछ भी करते हैं। आजकल लगभग आसपास जितने भी नेता हैं, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जितने भी सत्ता में जाने वाले लोग हैं वो सब कंस को फॉलो करते हैं। अपना काम बनाते हैं, पब्लिक से कोई मतलब नहीं। तो ये सत्ता के लालच का प्रतीक दिखाता है, केवल सत्ता का लालच। इस तरह से भगवान हमारे अंदर जो है इतनी सारी बुराइयों को नष्ट कर, जब हम अपने अंदर की इतनी सारी बुराइयों को नष्ट करेंगे तब हम भगवान के पास जा सकते हैं। इसके बाद आता है श्रीमती राधा रानी के विषय में। श्रीमती राधा रानी के विषय में तो वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी नहीं कर पाए, तो मैं तो जी नहीं क्या हूँ, और थोड़ा थोड़ा मैं बता सकता हूँ। कहते हैं श्रीमती राधा रानी का जन्म जो है, जब दोनों भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी जब इस धराधाम पर, गोकुल धाम, अपना गोलोक धाम छोड़कर जब धराधाम पे आने वाले थे, तो दोनों आपस में बातचीत करते हैं। बातचीत करते हैं कि हमारी लीला करने का समय आ गया है, तो तुम जाओ, हम दोनों साथ चलते हैं। मैं अष्टमी को जाऊंगा और आप भी जाएंगे, तो आप भी अष्टमी के दिन ही जाएंगे। भगवान जो आते हैं वो कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आते हैं, और श्रीमती राधा रानी जो है वो शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आते हैं। जब दोनों डिसाइड कर लेते हैं जन्म के लिए, तो गोकुल के बगल में गांव रहता है रावल। गांव क्या, वो बहुत सारे गांव का समूह रहता है। रावल के राजा रहते हैं महाराजा प्रसवान, और उनकी धर्मपत्नी जो है उनका नाम है कीर्ति। श्रीमती राधा रानी इन्हीं दोनों के यहाँ पे प्रकट होती हैं और अपनी बाल लीलाएं भी करती हैं और भगवान की लीला में सहयोग भी करती हैं। तो जब भगवान धरती पे आने से पहले माया को आदेश देते हैं
कि हम दोनों जन्म तो लेते नहीं, इसलिए भगवान को आयोनिज और श्रीमती राधा रानी का एक नाम आयोनिजा भी है। आयोनिजा का अर्थ होता है कि दोनों किसी भी योनि से प्रकट नहीं होते। जैसे मानव योनि है और जीवों की योनियां हैं, तो भगवान जो है किसी भी योनि से प्रकट नहीं होते। भगवान जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं। तो भगवान जो है योग माया को आदेश देते हैं कि आप जाइए, जो माता कीर्ति हैं उनके गर्भ में वायु के रूप में स्थापित हो जाएंगे, और 9 माह के पश्चात जब श्रीमती राधा रानी के प्राकट्य का समय होगा तब आप वहां से वापस आ जाएंगे। इस तरह से आदेश के बाद में भगवान जन्म लेते हैं मामा कंस की जेल में, और वहाँ पे बहुत सारी लीलाएं करते, अपना माया के प्रभाव से नंद बाबा के यहाँ गोकुले पहुँच जाते हैं। उसके कुछ समय बाद श्रीमती राधा रानी का जन्म भी होता, अष्टमी को होता है। और बहुत सारी कथाएं हैं श्रीमती राधा रानी के जन्म के विषय में। तो जब 9 मास पूरे हो जाते हैं, कीर्ति माता को प्रसव पीड़ा होती है। प्रसव पीड़ा के समय आकाश से बहुत तेज प्रकाश पुंज धरती पे आके टकराता है उनके कक्ष में, माता कीर्ति के कक्ष में। जब प्रकाश पुंज प्रकट होता है वो इतना तेज होता है कि सबकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, यानी कोई भी देखने में सक्षम नहीं होता है। जब प्रकाश पुंज समाप्त होता है तो देखते हैं कि माता कीर्ति के पास एक बहुत सुंदर कन्या लेटी हुई है और रुदन कर रही है। तो ये एक कथा ये श्रीमती राधा रानी के जन्म की है। और राधा रानी का जन्म जो है दिन में 12 बजे होता है, दिन के मध्य में। जो हमारा हम लोग 12 बजे का समय मानते हैं, तो जो श्रीमती राधा रानी है वो दिन में 12 बजे प्रकट होती है। इसलिए जो हमारा व्रत का समय भी जो है वो 12 बजे तक ही रखा गया है। हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवान कृष्ण बहुत बलवान और बहुत कठोर है, इसलिए भगवान का जब हम व्रत करते हैं जन्माष्टमी को, तो जन्म होने तक हम लोग व्रत करते हैं, और भगवान का जन्म जो है 12 बजे होता है। तो भगवान जो है अपने भक्तों से बहुत ज्यादा परिश्रम करवाते हैं। प्रभुपाद इसलिए तर्क देते हैं कि भगवान कृष्ण बहुत बलवान है और बहुत कठोर है, इसीलिए वो हमें इतने समय तक इंतजार करवाते हैं और रात को 12 बजे प्रकट होते हैं। और जो राधा रानी बहुत कोमल है, बहुत दयावान है, इसी गुण के कारण उनका जो हम व्रत करते हैं वो केवल 12 बजे तक ही करते हैं, क्योंकि वो ममतामयी है, एक समस्त ब्रह्मांड की समस्त जगत की माता भी है। और एक माँ अपने बच्चों को कभी भी कष्ट में नहीं देखती है, इसलिए वो बहुत दयालु है। और इसी दया के गुण के कारण वो क्या नाम है, श्रीमती राधा रानी दिन में 12 बजे ही आ जाती हैं और भक्तों को ज़्यादा परिश्रम नहीं करवाती हैं। एक कथा और है श्रीमती राधा रानी के जन्म के विषय में। कहते हैं जो महाराज वृषभानु थे वो यज्ञशाला की सफाई कर रहे थे। यज्ञशाला की सफाई कर रहे थे, तो यज्ञशाला की सफाई करते समय वो उनको एक कन्या के रोने की आवाज सुनाई देती है। तो उनको जहाँ पे रोने की आवाज सुनाई देती है, भूमि के अंदर से आवाज आती है एक कन्या के रोने की। जब वो खुदवाते हैं तो वहाँ उनको एक कन्या प्रकट हो जाती है, और जब वो कन्या को देखते हैं तो वो उसके रूप से बहुत ही मोहित हो जाते हैं और उसको पालने का विचार करते हैं और उसको पालन पोषण करते हैं अपनी पुत्री के रूप में। एक कथा और है कि श्रीमती राधा रानी के जन्म के विषय में जो महाराज वृषभानु थे और माता कीर्ति थी,
उनको कोई संतान नहीं थी, तो वो बहुत चिंतित रहते थे कि हमारी कोई संतान नहीं है। इसी चिंता में वो यमुना महारानी के किनारे टहल रहे थे। जब वो यमुना महारानी के किनारे टहल रहे थे तो उन्हें किसी कन्या के रोने की आवाज सुनाई देती है। जब वो इधर उधर देखते हैं तो क्या देखते हैं, एक बड़े से कमल की पुष्प पर एक कन्या लेटी हुई है। तो वो मन में विचार करने लगते हैं कि ये क्या है, ये कन्या कहाँ से आ गई। तो उनको आकाशवाणी होती है, ये आपके विचारों का परिणाम है और इसे आप अपनी पुत्री के रूप में पालन पोषण कीजिए। तो महाराज ब्रजभानु श्रीमती राधा रानी को एक कन्या के रूप में ले जाके एक कन्या के रूप में अपनी पुत्री को मान के पालन पोषण करते हैं। इसके विषय में एक कथा और है कि जब भगवान गोलोक धाम में निवास कर रहे थे तो श्रीमती राधा रानी जो है भगवान कृष्ण से किसी बात पर रूठ जाती है। उनसे वो भगवान उनको मनाने का प्रयास करते हैं, वो फिर भी नहीं मानती हैं। तो उसी समय के दौरान क्या होता है, वो जो क्या नाम है सुदामा जी हैं वो आ जाते हैं और श्रीमती राधा रानी पे बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। जब श्रीमती राधा रानी सुदामा के इस भाव को देखती हैं और उनको बहुत सुदामा जी जो है बहुत कुछ कहने भी लगते हैं, क्योंकि वो भक्ति भाव में रहते हैं। उनको कहते तुम आप ऐसे नहीं बोल सकती, आप मेरे भगवान कृष्ण मेरे आराध्य हैं, आप ऐसा नहीं कर सकती, मतलब आदि आदि इस तरह से उनका वार्तालाप होता है सुदामा जी का और श्रीमती राधा रानी का। तो श्रीमती राधा रानी कहती हैं तुम्हारा जो आचरण है वो एक असुर की तरह से है, तुम जाके एक असुर बन जाओ। तो सुदामा कहते हैं तुमने मुझे पतित कर दिया, मुझे एक असुर होने का श्राप दे दिया और मुझे असुर बनने का कोई शौक नहीं है, लेकिन जब मैं असुर बन जाऊंगा तो मैं भगवान से वियोग को सहूंगा, वियोग धारण करूंगा। तो सुदामा जी श्राप देते हैं कि जाइए आपको भी धरती पे जाना पड़ेगा और वियोग धारण करना पड़ेगा। इसी वजह से श्रीमती राधा रानी को 100 वर्षों का वियोग सहन करना पड़ता है भगवान कृष्ण के प्रति। भगवान जब श्रीमती राधा रानी से चले जाते हैं मथुरा के लिए और फिर वहां से द्वारका धाम चले जाते हैं, तो जब दोबारा मिलते हैं तो पूरे 100 वर्ष के बाद ही आके उनसे भेंट होती है। तो जब इस तरह से श्रीमती राधा रानी को सुदामा जी श्राप देते हैं तो श्रीमती राधा रानी दुखी होने लगती हैं और भगवान को बताने लगती हैं। तो भगवान कहते हैं ये दुखी होने का समय नहीं है, ये श्राप हमारे लिए मंगलकारी है। हमें भक्तों के लिए जाके धरती पे बहुत सारी लीलाएं करनी है, ये श्राप हमें इसी कारण से मिला है। इसी श्राप के कारण श्रीमती राधा रानी कन्या के रूप में ब्रजभानु जी के यहाँ प्रकट होती है। जैसे भगवान कृष्ण बाल लीलाएं करते थे, माखन चोरी है, चीर हरण है, इस तरह से श्रीमती राधा रानी के बारे में भी कुछ एकाध बाल लीला मुझे याद है, मैं आपको समक्ष पेश कर सकता हूँ। जैसे श्रीमती राधा रानी का जब जन्म होता है तो वो आंखें नहीं खोलती हैं। उसका कारण ये था श्रीमती राधा रानी सबसे पहले भगवान कृष्ण का दर्शन करना चाहती थी। तब जब उनके माता पिता देखते हैं कि हमारी कन्या नेत्र नहीं खोल रही है तो वो बहुत परेशान होते हैं, सोचते हैं ये बच्ची लगता है ये नेत्रहीन है, इसलिए इसके नेत्र नहीं खुल रहे हैं। लेकिन 6 महीने के बाद जब भगवान का दर्शन करने के लिए ब्रजभानु जी नंद बाबा और यशोदा के पास जाते हैं भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए, तो जैसे ही वो भगवान कृष्ण को देखती हैं, श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण के पास जाती हैं तो उनके दर्शन के तुरंत अपना नेत्र खोल देती हैं। तो सबको आश्चर्य होता है, ये कन्या अभी तक नेत्र नहीं खोल रही थी, ऐसा क्या चमत्कार हुआ इसने अपना नेत्र खोल दिए।
तो सब लोग आश्चर्यचकित होते हैं। इसके बाद में फिर भगवान भगवान कालांतर में कृष्ण जी पुनः भगवान नंद बाबा जी से मिलने आते हैं। तो भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का पुनः मिलन होता है। तब वो भगवान कृष्ण जब श्रीमती राधा रानी को देखते हैं तो उन्हें एकटक देखते ही रह जाते हैं और श्रीमती राधा रानी भी उनको देखती ही रहती हैं। अर्थात भगवान दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। कुछ समय बाद भगवान कृष्ण जो है बहुत ज्यादा उनको क्या होता है, दूसरों के वो लगने लगती है, नजर लग जाती है, या बहुत सारी आपदाएं आती हैं। उससे यशोदा माता सोचती है कि मेरे लाला को क्या हो गया है जो बहुत सारी मुसीबतें आ रही हैं। तो उनके जो पुरोहित होते हैं उनसे पूछते हैं, तो कहते हैं तुम एक काम करो, जो क्या नाम है, रावल में जो बृषभानु जी की लाली है उसका कपड़ा आप ले आइए और अपने कन्हैया को दे दीजिए, जिससे इसकी जो संकट है वो दूर हो जाएंगे। क्योंकि भगवान श्रीमती राधा रानी को हर समय याद करते थे, तो उनको भगवान को कोई ना कोई उनका निशानी चाहिए था। तो भगवान ने ये प्रेरणा उनके कुलगुरु को दी थी। तो माता यशोदा जाती हैं माता कीर्ति के पास और उनसे कहती हैं कि हमारे लाला को अपना बेटी का, अपनी बच्ची का लाली का कोई कपड़ा हमें दे दो। तो उनकी जो ओढ़ने वाला कपड़ा रहता है जो सर पे ओढ़ते थे पहले पुराने समय में, उसको ओढ़नी बोलते थे। तो राधा रानी की जो ओढ़नी होती है वो माता यशोदा को दे देती है। तो भगवान उसी ओढ़नी को अपने कमर पे बांध के रहते थे। उन्हें इतना प्रेम था, वो श्रीमती राधा रानी के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे, इसलिए उनकी निशानी को अपने साथ हमेशा रखते थे। इसके बाद में और समय होता है, श्रीमती राधा रानी बड़ी होती हैं, तो माता यशोदा जो है, उनकी माता कीर्ति जो है, उनको सोचती है मेरी लाली बड़ी हो रही है तो इसको कुछ काम भी सिखाना चाहिए। हमेशा सहेलियों के साथ घूमती रहती है, खेलती रहती है, अब थोड़ा बड़ी हो रही है तो इसको घर का काम काज सिखाया जाए। तो माता कीर्ति क्या करती हैं, सोने की दोहनी पकड़ाती हैं। दोहनी मतलब दूध दोहने वाला बर्तन जो होता है, गाय का दूध निकालने वाला जो बर्तन रहता है, और अपने श्रीमती राधा रानी से कहती है कि लाली तू पूरे दिन घूमती है, कुछ काम करना सीख ले, ये ले जाके गाय का दूध दुह के ला। तो उनकी माता उनको दोहनी पकड़ा देती है, उन्हें दूहना तो आता नहीं। तो सोचने लगती हैं मैं दूध कैसे दोहूंगी, तो अपनी सहेलियों को साथ लेती हैं और गाय का दूध दूहने जाती हैं गौशाला में। तो जो गाय होती है सोचती है कि श्रीमती राधा रानी का एक नाम श्री जी भी है। तो जो भक्त जो होते हैं प्रेम से उनको श्री जी बोलते हैं कि श्री जी को मेरा दूध निकालने से बहुत श्रम हो जाएगा और इन्हें दूध तो निकालना आता ही नहीं है। असल में वो जो गाय रहती, गौ माता रहती है, वो भगवान कृष्ण से अपना दूध निकलवाना चाहती है। तो क्या करती है, वो गौशाला से वहां से भागना शुरू कर देती है। तो आगे आगे गाय रहती है और पीछे पीछे श्रीमती राधा रानी और उनकी सहेलियां रहती हैं, और वो भागती रहती है और वो कहीं नहीं रुकती। जहां भगवान कृष्ण देखते हैं वो वहीं जाके खड़ी हो जाती है। तो भगवान कृष्ण के पास जब खड़ी हो जाती है, भगवान देखते हैं गाय कहाँ से आई है, ये किसकी गाय है। अब भगवान वृंदावन में गाय चारण के लिए आते थे, तो गाय वहां से उनको श्रीमती राधा रानी को अपने पीछे पीछे वहां तक लेके आती वृंदावन में। तो भगवान कहते हैं उनको, जब वो दूर से देखते हैं कि श्रीमती राधा रानी आती, तो मन में बड़े प्रसन्न होते हैं। कहते हैं आज इनको थोड़ा परेशान करते हैं।
उनको छेड़ने का मन रहता है क्योंकि उनका प्रेम जो है शाश्वत प्रेम है, कभी समाप्त होने वाला प्रेम नहीं है। तो श्रीमती राधा रानी के प्रेम बस उनको थोड़ा सताने के मन से उनको पूछते हैं यहाँ कैसे। कहते हैं हम आपकी शक्ल नहीं देखना चाहती हैं, हमें तो माता ने काम दिया था गाय को धोने का, इसलिए हम गाय धोने आई थी। और ये गाय है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो कहती हैं, जब श्रीमती राधा रानी इस तरह से कहती हैं तो भगवान कहते हैं कि हम दूधे गाय, आपको दूना नहीं आता। तो भगवान कहते हैं, जब भगवान इस तरह से कहते हैं तो उनकी सहेलियां कहती हैं हम बिना दूध दुहे रह जाएंगे लेकिन आपसे दूध नहीं दुहाएंगे। तो उनका इस तरह से दोनों जो उनकी सहेलियां रहती हैं श्रीमती ललिता और विशाखा, जब उनका इस तरह से चलता रहता है तो भगवान कहते हैं ठीक है नहीं दुहाना है। तो अब श्रीमती राधा रानी देखती है इन्हें, तो ये तो मेरा काम बिगाड़ दे रहे हैं दोनों दोनों। तो भगवान से अनुनय विनय करने लगते हैं कि नहीं आप मेरी सहायता कर दिए और आप मेरा दूध निकालने में सहायता कर दीजिए, मुझे दूध दूना नहीं आता, आप मुझे दूध दूना सिखा दीजिए। जब श्रीमती राधा रानी इस तरह से कहती हैं तो उनकी सहेलियां व्यंग करके कहती हैं कि आपको दूध दूना आता है, जो आप हमें दूध दूना सिखाएंगे? कि हाँ हमें आता है। जब वो दूध दोहने बैठते हैं भगवान गाय का दूध निकालने लगते हैं और जान के वो क्या करते हैं सारा दूध इधर उधर गिराने लगते हैं और बहुत सारा दूध जो है ज्यादातर दूध जो क्या करते हैं इधर उधर गिरा देते हैं और बहुत थोड़ा सा दूध जो है बर्तन में छोड़ते हैं। अब जब भगवान दूध निकाल के फ्री होते हैं, निवृत्त होते हैं, तो उधर उनके मित्र भी उसी अवसर में रहते हैं। भगवान से कहते हैं लाला ये दूध तो हम पिएंगे, क्योंकि हमें दूध तो पीने को मिलता नहीं, हमारा सारा दूध जो है वो कंस के पास चला जाता है। कहते तुम लोग पियोगे? तो फिर राधा रानी फिर संकट में जाती है, कहती है ये तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। तो कहते हैं वो हाथ जोड़ने लगते हैं, कहते हैं कि ये दूध मेरी माँ ने मुझे आदेश दिया था, अगर ये दूध मैं अपनी माँ को नहीं दूंगी जाके तो मैं क्या उनको बताऊंगी, उनके आदेश का पालन नहीं होगा तो मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगी। तो बहुत सारा अनुनय विनय होता है। तो भगवान कहते हैं कि कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें माखन खिलाता हूँ, माखन से संतोष कर लो, ये दूध आप ले जाने दो। तो भगवान दूध दोहने के बाद में श्रीमती राधा रानी को जो दूध निकालते हैं उनको दे देते हैं। श्रीमती राधा रानी बड़ी प्रसन्नता से माता जी को कहती हैं कि देखो माता मैंने ये दूध निकाला है। तो जब उनकी माता जी देखते हैं तो बड़ा प्रसन्न होती है कि मेरी बेटी ने आज पहली बार दूध निकाला है। और इसी बात से उत्सव मनाया जाता है कि मेरी कीर्ति माता जो है उत्सव मनाती हैं कि मेरी बेटी ने पहली बार दूध बनाया है। और समस्त वृंदावन वासियों बरसाना वासियों को उत्सव में शामिल करती हैं। तो एक तो लीला ये होती है भगवान की, श्रीमती राधा रानी पहली बार दूध दोहने की लीला होती है श्रीमती राधा रानी की। इसके बाद में कालांतर में श्रीमती राधा रानी जो है भगवान कृष्ण से रूठ जाती है किसी बात पे, और वृंदावन में एक वो है मयूर कुटीर है, वहां जाके बैठ जाती हैं। एक ऊंचा टीला है उसको मयूर कुटीर बोलते हैं। वहाँ बहुत सारे मोर का दर्शन करने के लिए श्रीमती राधा रानी आती थी अक्सर। तो वहीं जाके वो मोरों का नृत्य देखती थी, मोरों को देखती थी। मोर श्रीमती राधा रानी को बहुत ज्यादा प्रिय है, इसीलिए भगवान कृष्ण अपने मुकुट में मोर पंख धारण करते हैं। मोर पंख धारण करने का कारण यही है कि मोर जो है भगवान श्रीमती राधा रानी को बहुत ज्यादा प्रिय है। मोर प्रिय होने के कारण भगवान अपने मुकुट में मोर पंख धारण करते हैं। तो भगवान बहुत ज्यादा मनाते हैं, श्रीमती राधा रानी नहीं मानती हैं।
जो ललिता विशाखा जो उनकी श्रीमती राधा रानी सखियाँ होती हैं, तब उनके प्रार्थना करते हैं, भगवान कृष्ण उनसे विनती करते हैं, विरह के कारण वो अपने आप को नहीं रोक पाते हैं, तो उनसे प्रार्थना करते हैं कि मेरा कुछ रास्ता निकालो, मैं विरह को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, मैं विरह नहीं सहन होता मुझसे। और श्रीमती राधा रानी जो है मान करके बैठ जाती है, वो नहीं सुनती कृष्ण की कि मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगी। और जब भगवान विरह नहीं सहन कर पाते हैं तो उन्हीं सखियों से कहते हैं कि आप कुछ रास्ता बताइए कि श्रीमती राधा रानी जो है अपना जो मान करके बैठी उसको त्याग दें। तो श्रीमती राधा रानी बताती हैं, उनकी सखियां बताती कि राधा रानी को मोर बहुत पसंद है, और जो मयूर कुटीर है वहां पे श्रीमती राधा रानी मोर का नृत्य देखने आती हैं वृंदावन में। तो भगवान क्या करते हैं, जो मोर जो नृत्य करने आते हैं उसी में वो भी भगवान कृष्ण भी मोर का वेश धारण करके उन्हीं मोरों के बीच में मोर का नृत्य करने लगते हैं, मोर के जैसे अभिनय करने लगते हैं। तो श्रीमती राधा रानी देखती हैं कि ये मोर बहुत अलग है। काफी समय देखने के बाद में सखियों से कहती हैं, अपनी सखियों से ललिता विशाखा को आदेश देती हैं कि ये मोर मुझे चाहिए, ये मोर बहुत अलग है। तो उनकी सखियां जाके कहती हैं, उनको उस मोर को जब उनके सामने पेश करती हैं तो मोर तो था नहीं, वो तो उस समय भगवान कृष्ण थे। जब भगवान का दर्शन करती हैं तो श्रीमती राधा रानी अति प्रसन्न होती हैं। क्या विचार करती हैं कि आप मुझे इतना प्रेम करते हैं कि आप मुझे प्रसन्न करने के लिए मोर का भी वेश बना सकते हैं। इस तरह से जब भगवान का दर्शन करते हैं तो श्रीमती राधा रानी जो अपना मान जो त्याग देती हैं। एक तो ये लीला है। ऐसे और समय बीतता है, अब भगवान श्रीमती राधा रानी सरस में तो मिल नहीं सकते। भगवान वृंदावन में गाय चारण करते हैं और श्रीमती राधा रानी अपने महलों में निवास करती हैं। अब इस बार क्या होता है, श्रीमती राधा रानी को भगवान का विरह होने लगता है। वो कहती है मैं किसी प्रकार से भगवान का दर्शन कर पाऊं, कृष्ण का दर्शन कर पाऊं, किसी प्रकार कृष्ण आके मुझे दर्शन दे। तो भगवान तो सबकी बात जानते हैं। एक बात है कि भगवान का जो सबसे बड़ी भक्त हैं, सर्वश्रेष्ठ भक्त जो है, सबसे बड़ी भक्त जो है श्रीमती राधा रानी ही भगवान की सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं। तो भगवान अपने भक्तों की बात ऑटोमेटिक जान जाते हैं। तो भगवान इस बात को जान लेते हैं कि श्रीमती राधा रानी जो है विरह में और मुझे याद कर रही हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं कैसे पहुंचूं। तो भगवान क्या करते हैं, एक हाथ देखने वाला ज्योतिषी का वेश बनाते हैं, दाढ़ी लगा लेते हैं, बाल अपना दूसरा विग लगा लेते हैं, नकली बाल पहन लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं, भस्म लगा लेते हैं। कुल मिला के दोनों को विरह की पीड़ा रहती है, तो दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। तो भगवान उस बात को समझ के योगी का वेश बनाते हैं श्रीमती राधा रानी से मिलने के लिए, और ये योगी के वस्त्र भी धारण कर लेते हैं। और जो मलय पर्वत पे एक विशेष प्रकार का चंदन उत्पन्न होता है, उसको मलयालम चंदन बोलते हैं। तो भगवान को इतना विरह होता है, उस चंदन जो चंदन है वो विरह की अग्नि में तब के वो स्वयं ही भस्म का रूप धारण कर लेता है। तो उनको उसको भस्म को बोलते हैं मलयाचल भस्म। जब वो इस तरह से भेष बना के एक ज्योतिषी का रूप लेके जाते हैं और करताल बजाते हुए बरसाने की गलियों में जब जाते हैं तो बरसाने की गली में शोर हो जाता है, कोई योगी आया है, कोई जो सबका हाथ देखता है। ये समाचार जब श्रीमती राधा रानी के पास जाता है तो अपनी सखियों को आदेश देती हैं कि आप जाइए उस योगी को बुला के लाइए।
तो उस योगी को बुलाने का जब आदेश मिलता है तो उनकी सखियां उस योगी को खोजती रहती हैं, खोजने के लिए निकलती हैं। तो बरसाने की गली में बहुत खोजने के बाद में भगवान को पाती हैं और कहती हैं, हे योगी, आपको हमारी श्री जी याद कर रहे हैं, वो आपसे मिलना चाहती हैं। तो जब भगवान को इस तरह से निमंत्रण मिलता है तो भगवान तो वही चाह रहे थे। तो भगवान जल्दी से महल में पहुंचते हैं और श्रीमती राधा रानी के समक्ष प्रस्तुत होते हैं। तो श्रीमती राधा रानी जब योगी को देखती है तो कहती है, तुम तो बहुत छोटे हो और बहुत जवान हो, ऐसा कैसे? तो भगवान कहते हैं, मैंने हिमालय में 2000 वर्षों तक तप किया है, इस तप के कारण मैंने बाल रूप धारण किया और मैं हस्तरेखा ज्ञान को भी प्राप्त करके आया हूं उसी तप के कारण। तो मैं किसी का भी भूत भविष्य और वर्तमान भी बता सकता हूं। तो राधा रानी कहते हैं कि अच्छा। तो श्रीमती राधा रानी कहती है कि मेरा हाथ देख के बताओ मेरे भविष्य में क्या है। तो जब भगवान अपनी लीला करते हुए श्रीमती राधा रानी का हाथ लेते हैं, श्रीमती राधा रानी तुरंत पहचान जाती है, कोई नहीं वही है। लेकिन फिर भी अपने आप को रोक के रखती है, कहती बताओ। कहती हैं, मैं और ज्यादा तो कुछ नहीं बता सकता हूं, आपका जो पति होगा बहुत अलग होगा, काला कलुंडा सा होगा और आप तो इतनी। तो उनकी सखियां कहती हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी श्रीमती श्री जी तो इतनी सुंदर है और उनका पति ऐसा कैसे हो सकता है। तो क्रोधित हो जाती हैं। तो उनकी सखियां क्या करती हैं, भगवान कृष्ण को पकड़ लेती हैं कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, और उनकी दाढ़ी पकड़ के नोचने लगती हैं। जब ये दाढ़ी पकड़ के नोचती हैं तो भगवान का असली स्वरूप सामने आ जाता है। जब भगवान का असली स्वरूप सामने आ जाता है तो श्रीमती राधा रानी लज्जित होती है कि आप कृपा, आपने इतनी कृपा की है कि आप मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ तक आए और ये सब किया। तब इसी तरह से भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने को हर समय तत्पर रहते हैं। ऐसे ही कुछ और समय बीतता है, भगवान को विरह होता है। भगवान कहते हैं, मुझे श्रीमती राधा रानी का दर्शन करना है। तो भगवान फिर अपना कुछ विचार करते हैं कि कैसे श्रीमती राधा रानी का दर्शन करूं। आज इस बार वो क्या करते हैं, मनिहारी का वेश बनाते हैं। मनिहारा जानते हैं आप लोग, मनिहारा क्या होता है? पहले गांव में जो है इस तरह से दुकानें नहीं होती थी, चूड़ी बेचने के लिए स्पेशल लोग आते थे, अपने साथ में चूड़ी रखते थे और चूड़ी पहनाने के लिए जाते थे और आवाज लगाते थे। तो भगवान एक मनिहारे का वेश बना लेते हैं और पहुंच जाते हैं बरसाने की गली में, आवाज लगाने लगते हैं, चूड़ी पहनाते हैं। लोगों को जो वहाँ की जो ग्वालन रहती हैं उनको चूड़ी बहुत पसंद आती हैं और इसी प्रकार से भ्रमण करते हुए बरसाने के महल के सामने पहुंच जाते हैं और आवाज लगाने लगते हैं। जब भगवान कृष्ण आवाज लगाते हैं तो श्रीमती राधा रानी उस आवाज को सुनती हैं कि कोई चूड़ी वाला आया है, मनिहारा आया है। तो अपनी सखियों को आदेश देती हैं कि जाओ उस मनिहारे को बुला के लाइए। तो भगवान तो वही चाहते हैं कि मुझे श्री जी का दर्शन करना है। जब भगवान श्री जी के सामने प्रकट होते हैं
तो कहते हैं लाइए मैं आपको चूड़ी पहना देता हूँ। तो श्री जी जब उनको अपना हाथ देती हैं तो हाथ जैसे ही वो पकड़ते हैं तो तुरंत पहचान जाते हैं तो मनिहारा नहीं, बताओ तो कौन हो। तो भगवान अपना असली रूप में फिर प्रकट होते हैं। इसी तरह से भगवान और श्रीमती राधा रानी का विरह और मिलना चलता रहता है। एक समय होता है भगवान और श्रीमती राधा रानी को विरह होता है। तो क्या होता है, वृंदावन में दोनों एक दूसरे को खोजते हैं। दर्शन करने के लिए श्रीमती राधा रानी निकलती हैं और भगवान भी श्रीमती राधा रानी का दर्शन करने के लिए तुरंत निकलते हैं। दोनों वृंदावन में पहुंच जाते हैं। बहुत खोजते हैं और वो नहीं मिलते, एक दूसरे को नहीं पाते। इतने ज्यादा प्रेम में हो जाते हैं कि उन दोनों के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती है। अश्रुधारा बहने लगती है, दोनों एक जगह बैठे रहते हैं। जब वो थक के बैठ जाते हैं, अश्रुधारा बहने लगती है, वो बैठ जाते हैं। तो क्या करते हैं, दोनों वो बैठे होते वहीं पे उसको जमीन जो भूमि होती है उसको खोदने लगते हैं। खोद रहे हैं, उन्हें नहीं पता, वो खोद रहे हैं, आगे जा रहे हैं, खोदते जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। इस तरह से जब दोनों लीला करते हुए आगे बढ़ते हैं दोनों की आंखों से अश्रुधारा बह रही है और दोनों खोद रहे हैं, एक दूसरे के रह रहे हैं। तो खोदते खोदते इतना विशाल गड्ढा हो जाता है और आपस में आगे बढ़ते जाते हैं। जब लास्ट पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो दोनों के एक दूसरे की हलचल सुनाई देती है कि कुछ तो है। जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो उनके नेत्रों से इतना अश्रुधारा होती है कि दोनों का कुंड बन जाते हैं। वही कुंड जो है वो है राधा कुंड और श्याम कुंड। उनकी दोनों के आंसुओं से ही आंसुओं से ही वो कुंड बना हुआ है दोनों के। जब परिक्रमा करने जाते हैं तो राधा कुंड और श्याम कुंड दोनों एक साथ ही हैं, दोनों लगे हुए हैं। इस तरह से बहुत सारी लीला है भगवान की और श्रीमती राधा रानी की, जितना कहा जाए उतना कम। तो दोनों की लीलाएं अनंत हैं, अगाध हैं। जितना कहें उतना कहते जाइए और जितना सुनना है उतना सुनते जाइए। समय को देखते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा और सब भक्तों से प्रणाम के साथ में महामंत्र के साथ में विदा लूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझे एक प्रश्न है मेरा कि जब दीदी निकालने के लिए जाके पास है, हाँ तो शर्म हो जाएगा। हाँ शर्म हो जाएगा। वो सोचे कि हम कृष्ण भगवान से मतलब अपना दूध बुलाएंगे। हाँ उन्हीं से सेवा बनाएंगे। हाँ तो वो उनके बाद भागते हुए गए। हाँ और जितना शर्म उनको पुलिस को दूध निकालने में नहीं होता उससे ज़्यादा शर्म उनको भागते मतलब उनको भगा दी, उससे ज़्यादा शर्म वहाँ पर हो गया। ऐसा उन्होंने क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि उन दोनों को दर्शन भी करना था। दूध दूना तो बहाना था, तो भगवान का दर्शन के लिए उन्हें श्रीमती राधा रानी को कोई श्रम नहीं था। जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे को भूल जाते हैं कि क्रम क्या है या विरह क्या है। वो आपस में कहते हैं जहाँ राधा वहाँ कृष्ण और जहाँ कृष्ण वहाँ राधा, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। भगवान को जब सेवा की इच्छा हुई और सृष्टि को आगे बढ़ाने की इच्छा हुई तो वो अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। वो स्वरूप ही श्रीमती राधा रानी है।
अभी आप बोले उसका आप एक बार रिपीट कर दीजिए। कहते हैं भगवान को जब अपना सेवा की इच्छा हुई, तो सृष्टि को आगे बढ़ाने की इच्छा हुई, तो अपने जैसा ही स्वरूप प्रकट करते हैं। वो वही स्वरूप जो है श्रीमती राधा रानी, फिर आप और वो उनकी आवादनी शक्ति कहलाती है। दूसरा आता है गुरु जी को मोह का मतलब मोह बहुत पसंद है, हाँ, और इसकी वजह से भगवान कृष्ण जो है अपने मुकुट में मोर पंख धारण करते हैं। जी, तो श्री जी चूड़ामणि धारण करती हैं, तो इनके पीछे का क्या है? चूड़ामणि जो 16 श्रृंगार होता है उसमें आता है। अच्छा, श्री जी। हाँ, वो धारण करते हैं भगवान को रिझाने के लिए। वो श्रृंगार जो धारण करती हैं, वो श्रृंगार धारण करने का कारण है वो भगवान को रिझाने के लिए। जैसे एक हम लोग तिलक धारण करते हैं, हम लोग पुरुष हैं, तो हम लोग भगवान को क्या श्रृंगार कर सकते हैं? इससे अच्छा कोई श्रृंगार नहीं है। हम भौतिक जगत में निवास करते हैं, हम लोग 16 श्रृंगार तो कर नहीं सकते। तो हमारा श्रृंगार यही 12 अंगों में तिलक धारण करना। जब हम 12 अंगों में तिलक धारण करते हैं तो भगवान को अति प्रिय होते हैं। और श्रीमती राधा रानी 16 श्रृंगार करके उस भगवान को रिझाती हैं। ऐसा सुना हो कि गुरु जी की समस्त मतलब अभी जो पृथ्वी लोक पर है, सभी लोग स्त्री हैं, सभी लोग दुनिया में हम सब भी स्त्री है, खाली भगवान कृष्ण ही पुरुष है। हाँ, लेकिन भगवान जो कहते हैं हमारा स्वरूप अलग है, लेकिन हमारे अंदर निवास करने वाली जो शक्ति है वो स्त्री ही है। ये मशीन को चलाने वाला जो मेन सिस्टम है वो स्त्री रूप ही है। हम उसको क्या बोलते हैं? आत्मा। आत्मा चली गई, ये ऐसे शब्द किसको प्रयोग होते हैं? एक स्त्री को ही प्रयोग होते हैं कि हमारे शरीर में आत्मा निवास करती है। ये तो नहीं करते ना, हमारे शरीर में आत्मा निवास करता है। तो मूल रूप से सभी जीव जो हैं, चाहे जानवर क्यों ना हो, स्त्री पुरुष की तो बात ही छोड़ दो, सभी स्त्री ही हैं। पुरुष केवल भगवान कृष्ण ही है। इसी विषय में एक प्रसंग भी आता है कि वृंदावन में जो षड गोस्वामी हुए हैं, उनमें श्रील सनातन गोस्वामी वृंदावन में निवास कर रहे थे, और श्रीमती मीरा महारानी उनसे मिलने के लिए जाते हैं, उनके दर्शन करने जाते हैं। तो उनके जो सेवक रहते हैं श्री रूप सनातन गोस्वामी के, उनसे कहते हैं कि जो स्वामी जी हैं वो किसी स्त्री से मिलते नहीं हैं। तो मीरा महारानी आश्चर्य से कहती हैं, मैंने तो सुना था वृंदावन में सारी स्त्रियां हैं, भगवान केवल कृष्ण को छोड़कर। आज मुझे कोई दूसरा पुरुष मिला, इतना कह के वो वहां से चली जाती है। तो जब वो सनातन गोस्वामी जब आते हैं तो उनका जो सेवक होता है वो उनको बताता है कि स्वामी जी ऐसे ऐसे मीराबाई आई थी और वो आपसे मिलना चाहती थी। मैंने उनको ये शब्द कहे हैं कि वो किसी स्त्री से नहीं मिलते। तो उन्होंने ये कहा कि मैंने तो सुना है वृंदावन में केवल एक ही पुरुष है, दूसरा पुरुष मैं पहली बार सुन रही हूँ। जब श्रील सनातन गोस्वामी इस बात को सुनते हैं तो उन्हें ये तो बहुत गलत हुआ। तो अपने जो सेवक होता है उसको आदेश देते हैं कि जाइए, जो मीरा महारानी उन्हें आकर से लेके आएगी, मैं उनसे दर्शन करना चाहता हूँ। तो श्रील सनातन गोस्वामी जो है मीरा महारानी से भेंट करते हैं। ये कुल मिला के बात यही है कि सभी स्त्रियां ही हैं, पुरुष केवल भगवान कृष्ण ही है। उसका दूसरा अर्थ ये भी है कि परम भोक्ता जो है भगवान कृष्ण है। गोस्वामी जी थे, उनका नाम नहीं याद आ रहा था, बाकी ये कथा अभी जो आप बताए हैं मीरा जी का, उनका हाँ, वो श्रील सनातन गोस्वामी है। षड गोस्वामी जो हुए हैं उसमें प्रमुख जो है वो सनातन गोस्वामी है, वही थे। ये कथा अंदर चलते
ठीक है। किसी को और कोई प्रश्न है कथा से संबंधित? जी माताजी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा माताजी। आपने अपने कथा में हमें बताया थे कि राधा रानी कहीं प्रकट हुआ था, लेकिन आप 3 दर्शन बताए थे उससे कौन सी सही है? 3 कथाएं बताइए, आपने कई कथाएं बताई या कई बताए? हाँ, वो अलग अलग पुराणों के हिसाब से कथाएं हैं। पद्म पुराण में ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा है और श्रीमद् भागवतम में भी कथा है। अलग अलग समय के होंगे मैं वही तो अलग अलग समय के कारण ही है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ब्रह्मा जी के द्वारा बताया गया है, पद्म पुराण में बताया गया है और श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। तीनों का अलग अलग रेफरेंस है और तीनों के बारे में मैंने बताया है। मैंने कहा था अलग अलग कथाएं हैं। जितने पुराण वेद और शास्त्र हैं श्री वेद व्यास के द्वारा रचित हैं। जो वेदव्यास महाराज हैं उन्होंने ही सभी शास्त्रों का, सभी वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का, सबका रचना उन्होंने ही की है। वही रचयिता है। सभी पुराण और वेद का रचना करने के बाद भी उनको संतुष्टि नहीं मिल रही थी, ऐसा क्यों? क्योंकि मुक्ति भगवान के चरणों में ही मिलती है और वो स्वयं परम वैष्णव थे। महाराज वेदव्यास जो हैं वो परम वैष्णव थे। संतुष्टि न मिलने का कारण यही है कि उन्होंने भगवान की रचनाओं के बारे में, भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं किया था। जब उन्हें संतुष्टि नहीं हुई तो वेदव्यास भगवान अपने गुरु श्री नारद मुनि को याद करते हैं और उनसे पूछते हैं कि हे गुरुदेव भगवान, हे गुरु महाराज, मैंने इतना सारे ग्रंथों की रचना कर ली और इसमें भगवान के बारे में मैंने बहुत कुछ लिख दिया, सभी देवी देवताओं के बारे में भी लिख दिया, फिर भी मुझे भी मैंने ऐसा क्या रचना नहीं की है जिससे मैं अभी पूर्ण रूप से तृप्त नहीं हुआ। तो कहते हैं आपने विष्णु पुराण लिखा है, विष्णु भगवान की सभी लीलाओं के बारे में लिखा है, लेकिन अभी तक आपने भगवान कृष्ण के बारे में और भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में वर्णन नहीं किया है। तो आप एक ऐसे ग्रंथ की रचना करिए जो भगवान कृष्ण पर आधारित हो और उसमें भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं भी हों। तब जो है भगवान वेदव्यास जो है भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं से युक्त श्रीमद् भागवतम की रचना करते हैं। जैसा कि कथाओं में सुना होता है जी, बहुत जगह कृष्ण भगवान बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और श्री जी के बारे में बहुत कम जगह बोला गया है। जैसे भगवद गीता में पूरे भगवद गीता में कहीं भी श्री जी का नाम नहीं लिया गया है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, श्रीमद् भागवतम को प्रवचन करने वाले कौन हैं? श्रीमद् भागवतम का प्रवचन करने वाले कौन है, लेक्चर देने वाले कौन है? सुखदेव स्वामी। श्रीलाल सुखदेव जो स्वामी हैं वो श्रीमद् भागवतम का लेक्चर करते हैं। वही उन्हीं के मुख से जो है भागवतम प्रकट हुआ। तो सुखदेव महाराज कौन है, हमें ये भी जानना चाहिए। सुखदेव महाराज जो सदा रहने वाला शाश्वत गोलोक वृंदावन है, गोलोक वृंदावन धाम में सुखदेव महाराज श्रीमती राधा रानी के प्रिय सुख हैं, यानी तोता वो है। और वो उनको सिखाती हैं। वो सबसे पहले जो है राधा नाम रखते थे, राधा नाम रखते थे और श्रीमती राधा रानी को प्रिय था
भगवान कृष्ण का नाम है, तो उनको कहते हैं कि हे सुत, तुम मेरा नाम न लिया करो, मेरे प्रिय जो है, मेरे प्रियतम जो है उनका नाम लिया करो। आज से तुम भगवान कृष्ण का नाम जप किया करो। तो जो नाम जप देता है, जो नाम जप के लिए कहता है, वो क्या होता है? गुरु होता है। तो जो सुखदेव स्वामी की जो गुरु है वो श्रीमती राधा रानी है। कोई भी शिष्य अगर अपने गुरु का नाम लेता है अकारण, तो उसको दोष लगता है। एक तो ये कारण हो गया, इसीलिए सुखदेव स्वामी जो है अपने गुरु का नाम नहीं लेते। उसके बाद में सुखदेव स्वामी जो है श्रीमती राधा रानी को इतना, जब श्रीमती राधा रानी का नाम लिया तो इतना भाव में चले जाते हैं, इतना भाव में चले जाते हैं, उनकी समाधि लग जाती है। वो समाधि ऐसी वैसी समाधि नहीं लगती ना, 1-2 दिन की समाधि लगती है, कम से कम 6 महीने। जब और सुखदेव स्वामी का उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था महाराज परीक्षित को 7 दिन के अंदर मोक्ष प्रदान करवाना कथा के माध्यम से। तो सुखदेव स्वामी ने सोचा अगर मैं डायरेक्ट राधा नाम लेता हूं तो सुखदेव स्वामी तो गए काम से, और फिर परीक्षित महाराज का क्या होगा? इसलिए सुखदेव स्वामी संकोच बस श्रीमती राधा रानी का नाम नहीं लेते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम में राधा रानी का स्पष्ट नाम नहीं है, ये कारण है। और एक कारण और बता देता हूं, जब भगवान कृष्ण धराधाम पर प्रकट होने वाले होते हैं, वो श्रीमती राधा रानी प्रकट होने वाली होती है, तो पूछते हैं भगवान कि हे राधे, तुम्हारी भागवतम के अंदर क्या भूमिका होगी? तो श्रीमती राधा रानी कहती है मेरी कोई भूमिका नहीं होगी। वो कहती मेरी कोई भूमिका नहीं होगी, मैं तो तुम्हारी परछाई हूं, जहां आप हो वहां मैं अपने आप उपस्थित रहूंगी। ये भी कारण है कि भागवतम में श्रीमती राधा रानी का नाम नहीं। और कोई किसी को प्रश्न? ठीक है, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और श्याम श्री माता जी से कहता हूँ कि यहाँ पे आके कीर्तन करें, जिससे आगे का काम बढ़ाया जा सके। तो माता जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, एक सोच में फर्क है। क्योंकि मैं सोच रही हूँ राधा रानी के नाम डायरेक्टली नहीं दिए, लेकिन कहीं है आराधिका, उसमें राधा रानी रूप से उसमें है। मैंने यही तो कहा, स्पष्ट रूप से उनका नाम नहीं है। मैंने यही कहा ना, वो गुरु जो है अपने सुखदेव महाराज के गुरु है श्रीमती राधा रानी, तो कोई भी शिष्य अपने गुरु का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लेना चाहता था। तो वही कारण है उन्होंने अपने गुरु का नाम नहीं लिया है। उसमें वर्णन भी ये भी है कि कथा सुनाते समय से श्रीमान क्या नाम श्री सुखदेव महाराज की समाधि भी लग जाती है। इसी कारण से लगती है तो वो स्पष्ट रूप से नाम नहीं लेते हैं, फिर भी उनकी समाधि लग जाती है। माता का नाम दूसरा नाम लेते हैं, फिर भी उनकी समाधि लग जाती है। स्पष्ट रूप से नाम नहीं लिया है, फिर भी उनकी समाधि लग जाती है। जब समाधि लग जाती है तो सारे जो भक्त वहां विराजमान थे, जितने भी संत थे, वो सब कीर्तन करते हैं जोर जोर से। जब कीर्तन करते हैं तो कीर्तन की ध्वनि से उनकी समाधि जागृत हो जाती है। लोग सभी लोग चिंतित हो गए थे, सुखदेव महाराज की समाधि लग जाएगी तो परीक्षित महाराज का क्या होगा। जब सब लोग कीर्तन करते हैं तो कीर्तन की आवाज से उनका ध्यान भंग हो जाता है। इसीलिए सुखदेव महाराज ने कहीं भी, सुखदेव स्वामी ने कहीं भी श्रीमती राधा रानी का नाम नहीं लिया है, स्पष्ट रूप से नहीं दिया है। नाम तो है, अगर आप उसको पढ़ेंगे ध्यान से, व्याख्या में देखेंगे तो उनका नाम मिल जाएगा। तो मैं माता जी से
रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आएँ और यहाँ कीर्तन करवाएं भक्तों से।